पहले ही दिन अगर कान में अजान कहलाई जा रही है, इकामत कहलाई जा रही है, तो क्यों? जब बच्चा कुछ समझता ही नहीं तो ये अजान और इकामत कहने की क्या जरूरत? ये हम बेवकूफ लोग ऐसा समझते हैं कि बच्चा कुछ नहीं समझता। अल्लाह ने ये दिमाग गुल्लक की तरह बनाया है, इसमें जो चीज जमा होगी वो चीज निकलेगी। बच्चा पैदा होने के बाद असर लेना शुरू नहीं करता, जब वो अपने माँ के पेट में होता है तब से ही वो असर लेना शुरू कर देता है। माँ इस जमाने में दूध पिएगी, बच्चे को कैल्शियम पहले मिलेगा, माँ को बाद में मिलेगा। माँ कलेजी खाएगी, बच्चे को हेमोग्लोबिन पहले मिलेगा, माँ को बाद में मिलेगा। माँ संतरा खाएगी, बच्चे को विटामिन सी पहले मिलेगा, माँ को बाद में मिलेगा। जो ग़िज़ाएं खा रही है उसका असर पहले बच्चे पे पड़ेगा, बाद में माँ पे पड़ेगा। ऐसे ही माँ इस जमाने में जिस माहौल में रहेगी, जो बातें सुनेगी, जो बातें जबान से करेगी, उसका असर बच्चे पे पहले पड़ेगा, माँ पे बाद में पड़ेगा। आपने सुना होगा कि फला साहब फला बुजुर्ग पैदा हुए तो 7 सिपारों के हाफिज थे, 5 सिपारों के हाफिज थे। आप कहते हो ये करामत है, मैं कहता हूँ हाँ ये करामत है, लेकिन ये साइंस भी है कि उस जमाने में बच्चा जो करेगा। अब इस जमाने में हमारे घर की कोई औरत जाती है डॉक्टर के पास, सबसे पहले डॉक्टरनी साहिबा उसको सजेशन देती है कि आप बेड रेस्ट करिए। और सारी दुनिया में ये कहा जाता है कि आप बिस्तर छोड़ के एक्सरसाइज करो, और हमारे हिंदुस्तान में बेवकूफ बनाया जाता है कि बेड रेस्ट करो, आराम करो। क्योंकि अगर आराम करेगी तो फिर नॉर्मल डिलीवरी किसी हालत में नहीं हो सकती, फिर उन्हें मौका मिलेगा कमाने का, मौका मिलेगा इसको चीरफाड़ करने का, मौका मिलेगा आपकी नस्ल कशी करने का और आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। वो एक अलग मसला है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा अपना इरादा, लेकिन हम अपनी डोर उनके हाथ में दे रहे हैं। बहरहाल डॉक्टरनी साहिबा ने कह दिया बेड रेस्ट करो। अब बिस्तर पे लेटी हैं, आराम कर रही हैं, ज्यादातर वक्त में एक बहाना मिल गया, अब कोई दूसरा काम तो नहीं है तो मोबाइल हाथ में।